जो स्टेज पे नाचती है, मनोरंजन करती है, छोटा छोटा कपड़ा पहन के नाचती है स्टेज पे मर्दों के सामने, कोई यहाँ पे लेडीज नहीं रहती है, मर्दों के सामने नाचती है, उसको क्या बोलेंगे? नचनिए ना बोलेंगे। एक वो 5 रुपए का सिंदूर खरीदेगा, ओयो में ले जाएगा, बस ऐसे मांग भर दिया, तुम मेरी बीवी हो गई, तुम मेरी पत्नी हो गई, पति वाला रिलेशन बस हो गया, फिजिकल के लिए अब एक चुटकी सिंदूर हो गया, एकदम मजाक बन गया। आजकल सिंदूर का भी मजाक का ट्रेंड है ना कि शादीशुदा महिलाएं कुंवारे लड़का को पटाती हैं, अब कुंवारा लड़का शादीशुदा महिला को पटाता है। रीजन ये है कि अब शादीशुदा महिला है, शादी करने का टेंशन नहीं है, कुंवारा लड़का है, उसको कोई माँ बाप से पूछ के किया था? ये पूछी थी उसके बाप से कि ससुर जी आपके बेटा से हम अबीर भरवा ले, सिंदूर भरवा ले मांग में? ऐसा तो नहीं पूछी थी। तो गलती बच्चा करता है ना, तो बच्चे को सजा मिलना चाहिए, माँ बाप को नहीं है। माँ बाप कहाँ से आ जाता है? इस टाइप की लड़कियां यही कर सकती है, लड़के का जीवन बर्बाद कर सकती है और कहते मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ, ऐश्वर्या राय के बाद उसी का नंबर आता है, उससे तो खूबसूरत कोई धरती पे आई नहीं। आओ ना तुमको दिखाते हैं, तुमसे सादगी और गरीब गरीब भर की लड़कियां देखिए बहुत खूबसूरत होती है, सुंदर लड़की देखते नहीं कि फिसल जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो इतना लड़कों के लिए आवाज उठाते कि भाई संभल जाओ, लड़कियां नहीं आजकल गिरगिट है, कब रंग बदलेगी पता नहीं। शादीशुदा महिला को पटाएगा, वो ले जाएगा, प्यार थोड़े, वो तो हवस है। जो नचनिया उसको नचनिए ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उसको क्या बोले बताइए ना? महारानी बोले, रानी बोले, देवी जी बोले, क्या बोले? नचनिया को क्या बोलेंगे? सोच जिस पारो आरती का कि कितनी फ्रॉड और कितनी बहियात लड़की है कि ना जाने कितने लड़के का जीवन खराब कर दिया है। उम्र 16 साल है लेकिन काम, तो लड़की लोग को भी तो एंजॉय करना होता है ना। कैसे बोले कि हम होटल में नहीं जाएंगे, वो भी तो नेक्स्ट ऑप्शन रखती है ना कि इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं, फिर शादी तो कहीं ना कहीं होबे करेगा। तो लड़की एक नंबर की फ्रॉड है, बहियात है, बदतमीज है। लड़का ये कह रहा है कि सिंदूर नहीं डाले हैं, अबीर डाले हैं। ठीक है, सिंदूर अबीर जो भी डाला है, यहाँ लड़का लड़की गलत है तो लड़का को सजा दीजिए, उसके माँ बाप तो गलती नहीं किया है, फिर उसके बाप को क्यों ट्रोल, उसकी माँ को क्यों ट्रोल? कोई माँ बाप से पूछ के किया था? ये पूछी थी उसके बाप से कि ससुर जी आपके बेटा से हम अबीर भरवा ले, सिंदूर भरवा ले मांग में? ऐसा तो नहीं पूछी थी। तो गलती बच्चा करता है ना, तो बच्चे को सजा मिलना चाहिए, माँ बाप को नहीं है। माँ बाप कहाँ से आ जाता है? तो लड़की एक नंबर की गलत है, इसको क्या बोलिएगा? अभी सबका बात ही छोड़िए, क्या ही कीजिएगा। अच्छा, लड़की का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक बॉयफ्रेंड के नाम से है। बॉयफ्रेंड कोई बता रहा है कि कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ में वही मिल करके ये सब करवाया जा रहा है, सबका मिली भगत है। क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिली भगत है। तो बोल तो रहे हैं कि टीआरपी का खेला है भाई, उसको चमकना था, वायरल होना था, वायरल हो गई है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत लड़की पीड़ित है, लेकिन सब लोग देख नहीं ना रहे हैं कि क्या लड़की का सच्चाई सब लोग तो जान नहीं रहे हैं। तो सबको लग रहा है कि ना भाई लड़की बहुत पीड़ित है, तो नाचने वाले से क्या सिंपैथी करना भाई? हम तो नहीं कर सकते हैं ना, जो सच है वो सच है। नाचने वाली को नाचने वाली ही ना बोलिएगा। आप इतना ही आपको बुरा लग रहा है तो गाँव घर में क्यों लेके जाते हैं नाचने वाली को? शादी होता है या छठिहार होता है या कुछ भी होता है तो आप मनोरंजन के लिए नाचने वाली को ही ले जाते हैं ना, कि अच्छे घर की लड़कियां या महिलाएं जाती हैं स्टेज पे नाचने? नहीं ना जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा गाती हैं, अच्छा सब कुछ करती हैं, तो उनके लिए थोड़ी है। जो गलत कर रही हैं, जो गलत नाच रही हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रही हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, सभी के लिए थोड़ी। हाँ। अच्छा, उस लड़का को क्या कहिएगा? क्या लड़का बेवकूफ़ है जो जा करके मांग में सिंदूर भरता और भाग जाता है? उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि मांग में सिंदूर देने का मतलब क्या होता है। देखिए, नशे की हालत में लड़का था। अब ये लड़का लड़की तो कह रही है पहले से बात करता था, हो सकता है दोनों का साजिश भी तो हो सकता है, दोनों मिल के बात पहले कर लिया होगा कि हम आएंगे तुम स्टेज पे मेरा अबीर भर देना, सिंदूर भर देना, ये भी तो हो सकता है। इसकी तो अभी तक पुष्टि हुई नहीं है। लड़की खुद एक्सेप्ट करिए कि हम इस लड़के से 1 महीने से इंस्टाग्राम से बात करते थे, हर प्रोग्राम में वो लड़का जाता था। तो इस लड़की से पूछे कि इसका बॉयफ्रेंड को कितना है। एक है जो पूरा पैसा लेता है, जहाँ जहाँ जाती है बुकिंग में, तो वो इसका बॉयफ्रेंड पैसा रखता है। तो ये कैमरा नंबर पे बॉयफ्रेंड है और क्या है इसका खेल, तो वही जवाब देगी ना। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये जो स्टेज हुआ था प्रोग्राम, जो ऑर्गेनाइजर है वो बोल रहा है खुल करके कि लड़की पूरा प्लानिंग के साथ ये सब की है उस लड़का के साथ, अब जानबूझ के ये सब किया गया फेमस होने के लिए। हाँ, जो उसका मालिक है, जो उसके साथ काम कर रहा है, तो मान लीजिए हम इनके साथ काम करें तो इनके बारे में हम अच्छा जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, जब वो सामने से आके कर रहा है तो बिल्कुल लड़की फ्रॉड होगी, एकदम गलत होगी, प्लानिंग की होगी। क्योंकि इस टाइप की लड़कियां यही कर सकती है, लड़के का जीवन बर्बाद कर सकती है और कहते मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ, ऐश्वर्या राय के बाद उसी का नंबर आता है, उससे तो खूबसूरत कोई धरती पे आई नहीं। आओ ना तुमको दिखाते हैं, तुमसे सादगी और गरीब गरीब भर की लड़कियां देखिए बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, ये भी है कि स्टेज पर एक नहीं 4 लड़कियां थी, आखिर इसी लड़की के साथ ये क्यों हुआ? हम तो कह रहे हैं कि लड़की पहले ही से प्लानिंग की हुई थी, प्लानिंग के तहत की हुई थी। मान ली 4 लड़कियां खूबसूरत नहीं थी, ये वो खूबसूरत गई थी, बाकी तीनों के मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा, इसी के मांग में सिंदूर क्यों भरा लड़का? तो पहले से प्लानिंग की हुई थी, प्लानिंग करके गई थी, इसको लड़के को फंसाने का था, क्योंकि लड़का भी स्मार्ट है, अच्छा दिखता है, तो ये सब फंसाने का साजिश है। क्योंकि आजकल लड़के भी नहीं समझ रहे हैं, सुंदर लड़की देखते नहीं कि फिसल जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो इतना लड़कों के लिए आवाज उठाते कि भाई संभल जाओ, लड़कियां नहीं आजकल गिरगिट है, कब रंग बदलेगी पता नहीं।
मतलब एक लड़की पैसा के लिए इतना हद तक गिर सकती है? एक लड़की पैसा के हद के लिए इतना गिर सकती है कि अपना मतलब नंगा नाच कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपको मरवा भी सकती है। अभी के टाइम में लड़की इतना कुछ कर सकती है। अभी लड़की का भरोसा नहीं कर सकते, अभी का जनरेशन का। अब कुछ का मैं बात कर रही हूँ, सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। क्या कहिएगा मैम, लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लड़कों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। देखिए, लड़कों पे भरोसा आप सोच समझ के कीजिए। लड़कों पे भरोसा क्या करना है, आप पहले करियर बनाइए ना, उसके बाद आप आपके शादी का जिम्मेवारी माँ बाप का है ना जी। आप करियर बनाइए, अच्छा जॉब ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छे से शादी हो जाएगा, लड़की अच्छे मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि आप पसंद कीजिएगा वही। आप पसंद भी कर रहे हैं तो वेट कीजिए कि पहले उस लायक बनिए कि आप गर्लफ्रेंड जो बनाए हैं उसको अच्छे से रख सकते हैं, तभी ना, नहीं तो फिर तो भाग जाएगी वो। देखिए, आप एक महिला होकर के आप बता रहे हैं कि नचनिया पचनिया ये सब चीज़ नहीं होता, आपको बहुत सारे गाली पड़ेंगे कमेंट। जो गाली देगा उसी टाइप के रहेगा, वो गाली देगा। जो नाचने गाने वाला रहेगा वही हमको गाली देगा ना। जो सच जानेगा वो क्यों गाली देगा भाई? जो नचनिया उसको नचनिया ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको क्या बोले बताइए ना? महारानी बोले, रानी बोले, देवी जी बोले, क्या बोले? नचनिया को क्या बोलेंगे? जो स्टेज पे नाचती है, मनोरंजन करती है, छोटा छोटा कपड़ा पहन के नाचती है स्टेज पे मर्दों के सामने, कोई यहाँ पे लेडीज नहीं रहती है, मर्दों के सामने नाचती है, उसको क्या बोलेंगे? नचनिया ना बोलेंगे जी। उसको देवी जी तो नहीं बोल सकते हैं ना, सीता जी तो नहीं बोल सकते हैं ना। वो नचनिया है, नचनिया ही रहेगी। और नचनिया का कोई परिवार घर नहीं होता है, कोई सास ससुर नहीं होगा, और ना कोई उसका पति होगा। पति बहुत होगा उसका। जैसे हर स्टेज पे जाएगी, आप जाइए हर स्टेज पे नाचने जाएगी तो हर स्टेज पे 2-4 लड़का उसको मिल जाएगा उस टाइप का। शादी ब्याह मान लीजिए सिंदूर कर देगा या कुछ भी कर देगा तो केगो के वो पति मानेगी। तो नचनिया का शादी नहीं होता है। ऐसा बयान आया है उसके मालिका कि जहाँ भी प्रोग्राम करने जाती है वहाँ से 2-4 बॉयफ्रेंड बना लेती है। सोचिए, उसकी एक फ्रेंड भी आके बोली है कि इसका यही काम है, जो भी अच्छा लड़का देखती है, पैसा वाला देखती है, उसको बॉयफ्रेंड बना लेती है, उसे पैसा लेती है, 10 दिन रखती है, फिर उसको छोड़ देती है, ब्लैकमेल करती है। तो सोच इस पारो आरती का कि कितनी फ्रॉड और कितनी बहियात लड़की है कि ना जाने कितने लड़के का जीवन खराब कर दिया है। उम्र 16 साल है लेकिन काम मतलब नहीं बोले क्या है, बहुत बड़ी बात बोले, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है मैं वही बोल रही हूँ कि उसी की फ्रेंड उसके साथ जो काम करती है वो आके कह रही है कि इसका यही काम है, जहां भी स्टेज प्रोग्राम करती है वहां 2-4 लड़के को बॉयफ्रेंड बना लेती है, अपने अदा पे फिदा कर लेती है। मतलब पता नहीं उसका अदा में क्या है कि सब लोग फिदा हो जाते हैं, लड़के लोग भी क्या ही बोलिएगा। आजकल का लड़का भी तो वही है, अदा देखता नहीं है कि फिदा हो जाता है। देखिए सुनिए, लड़का लोग को संभालने का जरूरत है ना जी। लड़का लोग अभी भी नहीं संभाल रहा है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि देखिए आप लोग लड़कियों पर भरोसा मत कीजिए, ये क्षणिक सुख पे क्या लेना देना है। लड़की के चक्कर में लड़का के घर वाले का इज्जत भी गया, सब कोई मान सम्मान। कोई नचनिया के बहू बनाना चाहेगा, कोई भी बोलेगा चिल्ला चिल्ला के कि आप लोग ऐसे बोल रही हो ऐसे बोल रही हो, तो बना लो ना भाई, तुम अपने घर की बहू बना लो उसको, तब जाने तुम मर्द हो, तब जाने कि तुम औरत हो। तुम बना लो अपने घर की बहू, तुम्हारे घर में भी तो बेटा होगा बेटी होगी, या तुम खुद अगर लड़का बोल रहा होगा तो खुद हो, तुम खुद अपने बीवी बना लो, बहू बना लो, तब जाने कि तुम लोग मर्द हो, असली मर्द हो, तब जाने। अब जितना लोग भी सोशल मीडिया पे आके सपोर्ट कर रहे ना, रियल में आके सपोर्ट करे ना, तब जाने ना कि सही में सब लोग सपोर्ट में है। जितने भी मर्द लोग आके कमेंट में गाली लिखते हैं कि आप नचनिया को नचनिया बोल रही हैं, तो सारे लोग को मैं कह रही हूँ सब लोग आइए रियल लाइफ में सपोर्ट करके दिखाइए। सोशल मीडिया से क्या होगा? सोशल मीडिया सपोर्ट करके आप क्या कीजिएगा? उसको वायरल कर रहे हैं, उसको टीआरपी चाहिए तो मिल ही गया। तो मैं उनको कहूंगी सब लोग अपनी बीबी और अपनी बहू बना लीजिए। मेरा यही निवेदन है, जिनको भी बुरा लग रहा है हमारे स्टेटमेंट से, सब लोग अपने घर का बहू बना लीजिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपका तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बात करना चाहेंगे कि आपने एक बयान दिया था कि शादीशुदा औरत कुंवारे लड़के को फंसाते हैं। बिल्कुल, ये इसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल का ट्रेंड है ना कि शादीशुदा महिलाएं कुंवारे लड़का को पटाती हैं, अब कुंवारा लड़का शादीशुदा महिला को पटाता है। रीजन ये है कि अब शादीशुदा महिला है, शादी करने का टेंशन नहीं है, कुंवारा लड़का है उसको भी शादी करने का शादीशुदा महिला से टेंशन नहीं है। अब कहीं होटल गया, कहीं पार्क गया, तो ये थोड़े बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड है, सीधे बोलेगा ये मेरे पति है, पत्नी है। लाइसेंस देने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि औरत के खुद लाइसेंस, मंगलसूत्र और सिंदूर दिखता है गले में। आसानी से सब कुछ मिल जाता है, होटल मिल जाता है, हर कुछ आसानी से मिल जाता है। तो आजकल ट्रेंड है शादीशुदा महिला को पटाओ, कुंवारे लड़का को पटाओ और लाइफ को एंजॉय करो। पति परेशान और पड़ोसी खुश में। अच्छा, पति जॉब में और पड़ोसी खुश। अच्छा, कुंवारे लड़के भी तो शादीशुदा औरत को फंसाते हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं, उनको भी टेंशन है ना, पैकेट खर्चा मिलता है। अब कुंवारे लड़का है, अब शादीशुदा महिला है, तो पति से जो पैसा खर्च मिलता है वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है। ऐसा बहुत केस आपको दिखाएंगे हम, हमारे पास आता है कि पति से पैसा ले लेकर अपने बॉयफ्रेंड को दी है। तो कुंवारा लड़का इसीलिए ज्यादा जोर देता है कि शादीशुदा महिला
मेरी गर्लफ्रेंड हो, कि पैकेट खर्चा भी हो और क्षणिक सुख जो मिलता है वो भी मिले, सारा काम हो जाए। मतलब इस शादीशुदा महिला भी आप गर्लफ्रेंड बन रही है? बन ही रही है। उनको अपना पति में मतलब नहीं, पति गया बाहर कमाने 500 का नौकरी करेगा, पति नहीं है पड़ोसी को खुश करने में लगी हुई रहती है। 500 रुपया अगर पति कमाता है तो उनको 5,000 पर डे कमाने वाला पति चाहिए। तो इन लोग का शौक इतना बढ़ गया है कि शौक इतना बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि आप गलत ही काम कीजिएगा, सही तो नहीं कीजिएगा। यही वजह है कि 99% रिश्ता टूटने का वजह है कि पति कहीं और बिजी, पत्नी कहीं और बिजी। क्योंकि जिस लड़के से अगर पति वो भी किसी का पति बनेगा या बना होगा और वो भी किसी की पत्नी है, तो सब एक दूसरे के पति पत्नी पे नजर रख रहा है, अपने पति पत्नी पे कोई नजर ही नहीं रखता है, इसीलिए रिश्ता टूट रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आप शादीशुदा के मैटर पे, आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि देखिए, कहीं भी आप जाते हैं घूमने फिरने कहीं भी शादीशुदा महिला के साथ, तो आपको टेंशन नहीं रहता है कि मेरा ये कहीं भी होटल में जाते हैं तो कहीं भी ये देने का टेंशन नहीं है कि ये कुंवारी लड़की है, तो टेंशन रहता है कि भाई कौन है क्या है, पूछेगा, वेरिफिकेशन करेगा होटल वाला। और वहाँ है कि भाई आपको लाइसेंस मिला रहता है कि ये तो शादीशुदा है, तो सीधे लड़का बोल देता है कि मेरी बीवी है, अपना जाके इंजॉय करता है लोग। ओयो में ले गया, कहीं भी ओयो पोयो कहीं भी गया। आजकल ओयो तोयो का जमाना नहीं है, अब कुछ नहीं है, सब ओयो तोयो में जाता है। शादीशुदा महिला को पटाएगा, ओयो ले जाएगा। प्यार थोड़े, वो तो हवस है। अच्छा एक सवाल जानना चाहते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो लड़की या चाहे लड़का ओयो जाती है, लड़की को तो पता है कि ओयो क्यों जाता है, फिर भी लड़की जाती है और फिर रोती है। अरे आजकल की लड़कियां ही ओयो बुक करती हैं लड़कों से ज्यादा, वही बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड को चलो ओयो में सेफ है हम लोग। तो आजकल क्या बोलिएगा, ये सब वैलेंटाइन डे ये सब फालतू चीज है, ये सब पता है। अब डायरेक्ट तो कहेगा नहीं ना कि हम आपके साथ फिजिकल रिलेशन में आएंगे, तो वैलेंटाइन डे, हक डे, बर्थडे सब फालतू का चोचला है, ये कुछ नहीं है। लड़कियों को जिस्म को नोचने का है और लड़कों को यूज करने का काम है बस। 7 दिन का प्यार को हम लोग नहीं मानते हैं। आप अगर आपको प्यार है तो 365 दिन करो ना। अगर बहुत लड़का लड़की में प्यार है तो ये शादी कर लो, शादी के बाद तुमको जहाँ जाना है जाओ ना, ओयो में जाओ, पोयो में जाओ, कहीं भी जाओ, होटल में जाओ, कहीं भी। लड़की लोग को यही बोलना चाहिए कि ठीक है पहले शादी कर लो, उसके बाद हम कहीं भी चलते हैं। तो लड़की लोग को भी तो एंजॉय करना होता है ना, कैसे बोले कि हम होटल में नहीं जाएंगे, वो भी तो नेक्स्ट ऑप्शन रखती है ना कि इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं, फिर शादी तो कहीं ना कहीं होबे करेगा। हम कहते हैं कि जो आप 4 दिन प्यार दिखाते हैं, अब बाकी दिन आपका प्यार कहाँ चल जाता है। अरे प्यार कीजिए ना, जो आपको 24 साल किया है पोस पाल के, माँ बाप से प्यार कीजिए, वो बेस्ट है। ये वाइफर के चक्कर में मत रहिए। ऐसा तो कहा जाता है कि लड़के हमेशा मतलब बदनाम होते हैं, लेकिन लड़कियां जब तक यस नहीं कहेगी तब तक कोई लड़का लड़की वो कैसे होता है। लड़का लड़की दोनों का उतना ही इज्जत होता है। जब तक लड़कियां सामने से नहीं बोलेगी हमको आपके साथ रिलेशन में आना है, किसी भी लड़के का औकात नहीं कि किसी लड़की को हाथ लगा दे। तो जबरदस्ती के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं होता। अभी तक ट्रेंडिंग क्या है, एगो 5 रुपए का सिंदूर खरीदेगा, ओयो में ले जाएगा, बस ऐसे मांग भर दिया, तुम मेरी बीवी हो गई, तुम मेरी पत्नी हो गई, पति वाला रिलेशन बस हो गया। फिजिकल के लिए अब एक चुटकी सिंदूर हो गया, एकदम मजाक बन गया। आजकल सिंदूर का भी मजाक हो गया है, क्या ही बोलिएगा। शादी गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया है। शादी करने के लिए बोले ना 5 रुपए का सिंदूर खरीदिए, मांग टिक दीजिए, पति पत्नी का सब कुछ हो जाता है। शादी से पहले सब कुछ हो जाता तो फिर शादी लोग नहीं करता है। तो शादी टूट नहीं रहा है, कर भी रहा है तो टूट ही ना रहा है। यही ना रीजन है, अट्रैक्शन कहीं और है, शादी कहीं और हो जा रहा है। तो आप नहीं देख रहे हैं कि रोज सोशल मीडिया पे शादियां टूट रही है, क्यों? तो इसका पहले से बॉयफ्रेंड था, इसकी पहले से गर्लफ्रेंड थी। रीजन यही है शादी टूटने का।